पंजाब में किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें पंजाबी गायकों ने भी किसानों का समर्थन किया है। आपको बता दें कि किसानों के से संबंधित ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और अब 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है। किसान यूनियनों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसमें पंजाबी गायक खुलकर सामने आ रहे हैं और किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। पंजाबी गायकों का कहना है कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और 25 तारीख को जो बंद बुलाया गया है उसमें हम शामिल भी होंगे। तो कृषि संबंधित विधेयकों का विरोध लगातार जारी है। 25 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके समर्थन में पंजाबी गायक भी आ गए हैं। बब्बू मान और सिद्धू मूसे आला के साथ ही आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किसानों का समर्थन किया है। कलमा नू आजो असला बना लिए, कट्ठे होके पूंजीपति आज मूरे ला लिए। 25 तरीक नू जाम जड़ांगे, जे गल ना बनी तो लंबी लड़ाई लड़ांगे। साल 2 साल फसल रोकनी पैनी है, जे फसलों की कीमत मुंह मंगी लेनी है। राजधानी एसी च बह के मचूगी, कड़े हो जो दिल्ली दा झांझर पा के नचूगी। आओ तू मैं चो निकल के तू ही तू करिए। दिल्ली को बहुत दिमाग है, दिमाग ना मारना पैना है। हो जो कट्ठे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पोस्टां पास्टां पाउण दे विच बहुता यकीन नहीं रखदा मेरा भरा, ठीक है ना। जिद्दन बैठांगे उदन सड़क ते मूहरे होके आप बैठांगे, ठीक है ना आपां कदे किसी दे भी आपां नूं ऐ पोस्टां पा के फोकी ਜਾਂ लोकां दी सिंपैथी के लिए मैं चीज़ नहीं करना चाहुंदा, ठीक है ना। ते बाकी मैं तुहानूं इंनी गल ही कहनी सीगी भी जिन्ने भी मेरे चाहण वाले ने, ठीक है, जिन्ने भी नेड़े तेड़े दे लोग ने, मेरे एरिए दे लोग ने, PV 31 दे विच जिन्ने भी पिंड आ रहे ने, मैनूं लगदा हुण पिंडां दी मैनूं गिणती नहीं होनी भी जिन्ने भी पिंड ने मानसा जिले दे जिन्ने भी पिंड ने ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਵਾਲ ਪੱਗ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। एकजुट होके संगठित होके लड़ाई लड़न पे आ गया, क्योंकि कश्ती डूबेगी तो डूबेंगे सारे, कोई नहीं बचेंगे साथी हमारे। साडे प्राण ने किसान, ते जे किसान ना रहा लभना कोई नहीं। इस करके अज इनकलाब दे नारे नूं हलारा देण दी। न्यूज रूम का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी विनीत कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, विरोध के जो सुर हैं वो थमते नजर नहीं आ रहे, अब तो पंजाबी गायकों ने भी समर्थन कर दिया है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर पंजाबी गायकों की बात करें तो किसानों के समर्थन में आते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से अगर हम बब्बू मान की बात करें तो खुद किसानों को ये कह रहे हैं कि किसान जो हैं लामबंद होते हुए नजर आए, तभी केंद्र को चेताया जा सकता है कि केंद्र ने जो बिल पास किए हैं वो किसानी के लिए कितने कह सकते हैं हानिकारक है और किसानी को किस तरह से बदहाली की तरफ लेके आएंगे। इसी तरह से अगर हम सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं और उनके जितने भी समर्थक हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं कि किसानों के साथ इस प्रदर्शन का हिस्सा वो बनते हुए नजर आए। लेकिन ओवरऑल अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो भले ही जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, गायक हैं या फिर किसान हैं, वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह रोष मुजाहरे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस के साथ टकराव भी हो रहा है, उसके बावजूद भी केंद्र जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनके ये जो बिल हैं ये किसानी को बदहाली की तरफ लेकर आएंगे। सीधे तौर पर केंद्र ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इससे किसान की आमदन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, इससे किसान को विकल्प मिल जाएगा कि वो मंडी के अंदर फसल बेच सकता है या फिर मंडी के बाहर फसल बेच सकता है, और भी कई जो फ़ायदे हैं वो केंद्र गिनवाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ
जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से रोड जाम किए जा रहे हैं, चक्का जाम किया जा रहा है, इसके अलावा रेल रोको आंदोलन तक की चेतावनी दी गई है, तो इसका केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आने वाले दिनों में ये जो बिल हैं इनमें किसी तरह का संशोधन किया जाएगा या फिर नहीं? जी विनीत, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो हर मोर्चे पर इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों को हमने बेड़ियों से मुक्त किया है, जंजीरों से अलग किया है, क्योंकि अब तक किसान उसी पहले दौर से ही जीता चला आ रहा था जहां पर सिर्फ और सिर्फ सीमित संसाधन और सीमित चीज़ों के बीच में वो अपनी फसलों को बेचता था। अब तो हमने देश भर में कह दिया है कि कहीं पर भी किसान अपनी फसल को बेच सकता है, और जो पहले की व्यवस्था थी हम उसे भी खत्म नहीं कर रहे हैं। फिर आखिर इतना टकराव, इतना बवाल क्यों? सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से टकराव हो रहा है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हो कि फसलों की खरीद जो है वो एमएसपी पर होगी, लेकिन किसान इस बात को जानते हैं कि जिस तरह से मक्के की खरीद जब मंडियों के अंदर शुरू हुई थी तो उस समय क्या हालात देखने को मिले थे। भले ही मक्के की जो एमएसपी है, यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको 1500 से ऊपर रखा हो, तकरीबन 1750 के आसपास मक्के का रेट था, लेकिन उसकी खरीद 600 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई। इससे ज़्यादा किसानों को दाम नहीं मिल पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर ये बिल लागू होते हैं, एक पैरेलल मंडी जो है वो सरकारी मंडी के साथ खड़ी हो जाती है, तो ऐसे में इस बात की क्या श्योरिटी है कि सरकारें जो हैं वो फसल की खरीद पर कैपिंग नहीं लगाएंगी? ये नहीं कहा जाएगा कि इतनी ही फसल जो है वो सरकारी एजेंसियों को चाहिए, इसके अलावा वो फसल की खरीद नहीं करेंगे। तो ऐसे में जब ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद किसान जब प्राइवेट मंडी में जाएंगे तो क्या ये भी लाजमी है कि प्राइवेट मंडी में जो कंपनियां बैठी हैं वो किसानों की फसल की खरीद जो है एमएसपी के आधार पर करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? इसके अलावा जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एग्रीमेंट किया जा सकता है कि किस कंपनी को कौन सी फसल चाहिए, तो ऐसे में किस फसल की पैदावार कम है उसको लेकर अगर किसान वहां पर अपनी फसल उगाता भी है तो ऐसे में उसकी फसल मानसून की वजह से या फिर अन्य किन्हीं कारणों की वजह से खराब होती है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या वो कंपनी उसकी भरपाई करने को तैयार होगी? क्या वो फसल जो है वो फसल बीमा के दायरे में आएगी? तो ऐसे में बहुत सी शंकाएं हैं। इसी शंकाओं को दूर करने की मांग जो है किसान जत्थेबंदियां केंद्र से करती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी ये शंकाएं दूर नहीं होती नजर आ रही। अभी विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। देश बंद से लेकर चक्का जाम तक की चेतावनी दे दी गई है, जगह जगह पुलिस के साथ टकराव होते नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि यह प्रदर्शन आने वाले दिनों में केंद्र की मोदी सरकार पर किस तरह का दबाव डाल पाते हैं। जी बहुत शुक्रिया विनीत, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।